डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। देखिए आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो क्या है। हमारा जो टॉपिक है वो है द क्लासेस। क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है वाक्यांश, खंड, उपवाक्य, उपनियम या फिर अनुच्छेद। देखिए इसके बाद हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इंग्लिश में लिख रखी है। क्या लिख रखा है? सेपरेट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट कॉन्टेंस ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी वाक्य का वह भाग या किसी वाक्य का वह पृथक, पृथक को बोलते हैं अलग, भिन्न या फिर हटाया हुआ, जिसमें एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता या फिर उद्देश्य, वह एक क्या हो, हमारा प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। विधेय को भी बोलते हैं हम प्राप्त करने योग्य या फिर देने योग्य। तब हम इन सबको मिलाकर बोलते हैं द क्लासेस, जिसको बोलते हैं हम वाक्यांश या फिर क्या नाम है, खंड या उपवाक्य, उपनियम या अनुच्छेद। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि मतलब इनका यूज किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख रखा है वाक्यांश या पद जिसके संबंध में कुछ बतलाया जाए या फिर कुछ कहा जाए, जैसे उद्देश्य या फिर विधेय। तो सब्जेक्ट को तो हम क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता तो हम उसे बोलेंगे जो कार्य को कर रहा है या फिर कार्य को करा रहा है। विधेय का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी पार्ट होता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या फिर वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म से स्टार्ट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। किस तरीके से कहलाएगा? मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए ये लिख रखा है राम पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पर बना रखा है, सभी सेंटेंस बन जाएंगे, नॉर्मल तरीके से बन जाएंगे। मैंने यहाँ पर क्यों लिख रखा है? ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो राम रीड्स बुक, यहाँ पे क्या किस तरीके से बना हुआ है सेंटेंस? राम रीड्स बुक। तो देखो यहाँ पर ये जो राम है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, जो हम क्या मतलब यहाँ पर राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये एक हमारा उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद देखो रीड्स बुक, रीड्स के बाद जो भी मतलब राम के बाद जो सब्जेक्ट हमारा जो राम है, इसके बाद ये रीड्स है, यहाँ से इतनी चीज हमारी प्रेडिकेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रेडिकेट। इसके बाद देखो मेरे पिताजी एक किसान है, तो माई फादर इज ए फार्मर। तो यहाँ पर मेरे पिताजी क्या हुए? एक किसान हुए। तो यहाँ पर माई और फादर ये हमारा एक प्रकार से सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। यहाँ पर देखो क्या नाम है? इज है, ए फार्मर, एक किसान है। कौन है? यहाँ पर ये चीज हमें अगर पता है कौन है तो वो एक उद्देश्य होता है, कर्ता होता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा जो मतलब कार्य को कर रहा है या फिर कार्य को करा रहा है, ये चीज यहाँ पर होनी हो या फिर नहीं होनी हो, लेकिन यहाँ पर हमें सब्जेक्ट का प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड लिख रखा है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है, जिसे बोलते हैं हम उद्देश्य या फिर कर्ता। तो फिर उसके बाद स्टेप 2 में लिख रखा है मैंने प्रेडिकेट, जिसे बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। या फिर कोई भी चीज है वो हमें प्राप्त करने योग्य हो या फिर हमें देने योग्य हो, तो वो यहाँ पर मैंने प्रेडिकेट की लिख रखी है। किस तरीके से? देखिए इन वाले एग्जाम्पल्स को मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा किस तरीके से। इन डेफिनेशंस को पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर हम इन एग्जाम्पल्स को जानेंगे। देखिए डेफिनेशंस हमने यहाँ पर सब्जेक्ट की लिख रखी है, तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे एक बार फिर से। इसके बाद हम प्रेडिकेट के बारे में डेफिनेशंस बताएंगे आपको, तो फिर हम प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? वाक्य है। देखो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है, कर्ता या फिर काम को करने वाला या फिर काम को कराने वाला या फिर उद्देश्य है। तो देखो वाक्य है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या काम करने वाले को, मैंने बताया था ना अभी थोड़ा पीछे बताया था, काम करने वाले को सब्जेक्ट या फिर कर्ता या फिर उद्देश्य हम कहते हैं। कैसे? देखो राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम का उद्देश्य क्या हुआ? राम का उद्देश्य किताब पढ़ना हुआ। क्या हुआ? राम का उद्देश्य किताब पढ़ना हुआ। तो इसलिए यहाँ पर एक राम जो है हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। देखो नेक्स्ट है मेरे पिताजी एक किसान है, तो माई फादर इज ए फार्मर। तो मेरे पिताजी एक किसान है, तो यहाँ पर मेरे पिताजी ये हमारा प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट है। उद्देश्य है क्या? मतलब हमारे पिताजी एक किसान है। इसके बाद देखो क्या है, स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 को बोलते हैं हम विधेय, प्राप्त करने योग्य या फिर देने योग्य। देखिए वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है या फिर जो कुछ बताया जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेडिकेट हम किसे बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे ये चीज को। सब्जेक्ट ने तो हमें बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद का जो पोर्शन है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। देखो यहाँ पर रीड्स बुक, किताब पढ़ता है, यहाँ पर है इज ए फार्मर,
एक किसान है, तो ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। चलिए, हमने आपको द क्लासेस में किसके बारे में बताया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया। वीडियोस काफी लंबी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्लास से जुड़ी हुई जो भी हल्की हल्की जानकारियां उसे आप अच्छी तरीके से अचीव करें। फिर क्लास के टाइप्स जाने आप। क्लास के जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, और फिर उसके बाद जो हमारी क्लास होती है वो कौन सी क्लास होती है, कोऑर्डिनेट क्लास। तो हम इन 3 क्लास को जानेंगे। फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे क्लास के आधार पर जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सबसे पहले हमें क्लास के जो टाइप्स हैं, मतलब काइंड्स ऑफ क्लासेस, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्लास के बारे में, प्रिंसिपल क्लास को जानते हैं, किस तरीके से हमारी क्लासेस मतलब होती हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस हमारी मतलब किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा काइंड्स ऑफ क्लासेस। तो मतलब क्लास के जो भाग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। देखिए क्लास के जो भाग होते हैं वो होते हैं हमारे 3। सबसे पहले क्या नाम है, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लास को बताते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। कोऑर्डिनेट क्लास को बोलेंगे समान श्रेणी के उपवाक्य। सब ऑर्डिनेट क्लास को बोलेंगे आश्रित उपवाक्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लास के बारे में जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं प्रिंसिपल क्लास के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल क्लास लिख रखा है, साथ में उसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, और साथ में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे का कार्य करेंगे। तो प्रिंसिपल क्लास में क्या है, जो क्लास अपना पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, भाव मीन्स सेंस, स्वयं प्रकट करे और अपने अर्थ के लिए यह किसी अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं रहती। कहने का अर्थ ये होता है यह किसी अन्य क्लास पर निर्भर नहीं रहती, तब हम उसे प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिख रखे हैं। तो इसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लास है और जो मतलब दूसरी वाली है वो कौन सी क्लास है। तो देखिए यहाँ पर, मुझे पूरा विश्वास है कि वह अच्छा गाती है। तो इस वाले सेंटेंस को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैसे बनेगा। तो देखो, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, दैट की सी सिंग्स वेल, कि वह अच्छा गाती है। तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास हो गई आई एम श्योर, ये हमारी होगी प्रिंसिपल क्लास। क्यों हो गई, क्योंकि जब ये अपना अर्थ प्रकट कर रही है, जब यह अपना अर्थ तो प्रकट कर रही है लेकिन पूरा अर्थ प्रकट कर रही है, और अपने अर्थ के लिए या फिर अपना जो खुद का जो मतलब बताया हुआ जो शब्द है उसका जो अर्थ निकल रहा है उसके लिए ये जो है ना किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं रह रही। तो ये पूरी तरीके से अपना भाव या अपने अर्थ का पूरा भाव स्वयं प्रकट कर रही है। ये चीज आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, क्या, दैट की सी सिंग्स वेल, कि वह अच्छा गाती है। तो कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, दैट सी सिंग्स वेल, कि वह अच्छा गाती है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। ये क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लास होगी। सबऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास को बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। कहने का अर्थ ये होता है ये अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं करती। कौन सी क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, ये अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं करती बल्कि अपने अर्थ के लिए ये किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड रहती है, तब हम उसे सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। देखो यहाँ पर इसे छोड़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। दैट की सी सिंग्स, सी का अर्थ होगा वह, सिंग्स गाती है, वेल का अर्थ होगा अच्छी तरीके से या ठीक तरीके से वह गाती है। तो यहाँ पर ये कोई बात थोड़ी ना हो गई, ये तो एक सेंटेंस हो गया, मतलब कॉमन सेंटेंस हो गया। लेकिन इसको जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो क्लास निकल के आएगी, 2 क्लासेस निकल के आएंगी। तो दैट से वेल तक, तो ये हमारा हो गया क्या, सबऑर्डिनेट क्लास। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जानता हूं कि वह एक गायिका है। मैं जानता हूं कि वह एक गायिका है, तो आई नो, मैं जानता हूं, दैट की सी सिंग, सी का मतलब वह, इज मीन्स है ए सिंगर, एक गायिका, वह एक गायिका है। तो यहाँ पर क्या नाम है, ये जो सेंटेंस है आई नो, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास हो गई, क्योंकि इसी से ही तो सेंटेंस आगे की ओर बन रहा है। जब ये पूरा अर्थ अपने भाव के लिए, अपना जो पूरा अर्थ है, पूरा भाव जो स्वयं प्रकट करे, तो उसे क्या नाम है, मतलब सब वो प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं, और अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं रह रही। अब ये जो सेंटेंस आता है दैट सी इज ए सिंगर, तो यहाँ पर ये जो अर्थ निकलेगा, ये अर्थ कब निकलेगा, जब शुरू वाली चीज क्या नाम है आए, जब शुरू वाली चीज आ रही है। तो कहने का अर्थ ये होता है ये वाली जो क्लास है इस पर डिपेंड है, जब ये इस पर डिपेंड है तभी तो इसका अर्थ क्या नाम है निकलेगा, वरना सबऑर्डिनेट क्लास है, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड तो वो रहेगी। लेकिन जो शुरू में आए, आई नो आ जाए या फिर आ जाए क्या नाम है ही नो,
ये सेंटेंस आ जाए तो ये हमारी कौन सी क्लास कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी क्या नाम है, प्रिंसिपल क्लास। तो चलिए अब हमने क्या करा, अब हमने प्रिंसिपल क्लास के बारे में जाना। अब हम इसके बाद जो ये हमारी दूसरी क्लास है कोऑर्डिनेट क्लास, इसके बारे में जानते हैं। देखो समान श्रेणी के उपवाक्य प्रिंसिपल क्लास सब कोऑर्डिनेट क्लास से अलग है थोड़ा। तो आइए अब हम कोऑर्डिनेट क्लास के बारे में बात करते हैं। देखिए हमने प्रिंसिपल क्लास को जाना, अब हम कोऑर्डिनेट क्लास को जानते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट की हिंदी, उसकी डेफिनेशंस, उसके कुछ कुछ हल्के हल्के कॉन्सेप्ट जानने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए क्या है कोऑर्डिनेट क्लास, इसे बोलेंगे हम समान श्रेणी के उपवाक्य। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, हिंदी में परिभाषा लिख रखी है। देखिए क्या है, यह क्लास भी अपने अर्थ के लिए, यहाँ भी आ गया तो कहने का अर्थ यह होगा ये उसी के अकॉर्डिंग होगी, मतलब उसी मतलब कोई क्लास होगी जैसे कि प्रिंसिपल क्लास है तो उसके समान दर्जे के अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगी। तो यह क्लास भी अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पर आश्रित नहीं रहती, आश्रित नहीं रहती या फिर डिपेंड नहीं रहती। यह भी प्रिंसिपल क्लास के समान दर्जे की होती है। मैंने भी कहा था ना अभी कि यह भी किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड होगी या फिर आश्रित होगी। तो देखो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, मतलब कोऑर्डिनेट क्लास में कुछ कंजक्शंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं कंजक्शन को सहसंयोजक चिन्ह। तो यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर शब्द दे रखे हैं जिनको हम सेंटेंस बनाते टाइम जोड़कर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है कुछ मुख्य कोऑर्डिनेट कंजक्शन निम्न होते हैं। सबसे पहले लिख रखा है एंड, एंड को बोलते हैं, और व्हाट को बोलेंगे लेकिन, इसके बाद स्टिल या फिर यट आ जाए इसको बोलेंगे फिर भी, फिर आता है और को बोलेंगे या। इसके बाद देखो क्या है सो को बोलेंगे अतः या इसलिए। यहाँ पर क्या नाम है हम देयरफॉर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर हम अतः या इसलिए को देयरफॉर भी बोल सकते हैं, और यहाँ हेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों चीज एक साथ ही आती हैं। देखिए फोर का अर्थ क्या होता है, के लिए होता है, लेकिन इन सेंटेंसों में कोऑर्डिनेट क्लास के जो कंजक्शंस वाले जो मतलब चिन्ह होते हैं उनमें हम क्योंकि का अर्थ निकलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स है नीचे समझ में आएगा, बस आप देखिए। देखो अदरवाइज, अदरवाइज को बोलेंगे अन्यथा। इसके बाद आता है एज वेल एज, एज वेल एज को बोलते हैं जैसे ही, लेकिन यहाँ अर्थ निकलेगा और भी। इसके बाद देखो क्या है व्हाइल, व्हाइल को बोलेंगे जबकि। इसके बाद आता है नॉट ओनली, नॉट ओनली को बोलेंगे न केवल। फिर है बट आल्सो, बट आल्सो को बोलेंगे बल्कि। तो चलिए हमने आपको ये बताया कोऑर्डिनेट क्लास में कोऑर्डिनेट कंजक्शंस बताए। अब हम यहाँ पर इन वाले कंजक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस है उनको हम बनाते हैं। देखिए क्या है विजय फेल हुआ, विजय फेल हुआ लेकिन वह रोया नहीं। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो शब्द आ गया लेकिन, लेकिन शब्द आ गया तो यहाँ पर इतनी चीज यहाँ से लेकिन से लेके वह रोया नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी। लेकिन शुरू वाली चीज जो वो क्या कहलाएगी, हमारी प्रिंसिपल क्लास कहलाएगी, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास को भी जानना है हमें कोऑर्डिनेट क्लास के बाद। तो उसमें भी और क्या नाम है जो हमारी प्रिंसिपल क्लास तो खैर होती है, कोऑर्डिनेट क्लास सबऑर्डिनेट क्लास में जो पहली वाली चीज आएगी वो दोनों में प्रिंसिपल क्लास का यूज होता है। देखिए यहाँ पर विजय फेल नहीं, विजय फेल हुआ, तो यहाँ पर पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक बात का ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि कोई भी सेंटेंस हो वो 12 सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है। 12 टेंसेज होते हैं हमारे, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। इन चारों भागों से ही जुड़े हुए सेंटेंस का यूज करते हैं, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो उसमें 12 टेंसेज का यूज जरूर होगा। तो देखो विजय फेल हुआ, तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो विजय यहाँ पर लगा देंगे फेल्ड, विजय फेल्ड, विजय फेल हुआ। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं विजय बिकेम फेल, विजय फेल हुआ। लेकिन, लेकिन की अंग्रेजी यहाँ पर देखो अभी सभी ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, लेकिन की अंग्रेजी क्या होगी बट, विजय फेल्ड बट, लेकिन वह रोया नहीं, तो वह रोया नहीं, बहुत बड़ा दिल वाला भाई ये रोया नहीं, तो इसलिए ही डिड नॉट लगा देंगे यहाँ पर, ही डिड नॉट, फिर लगाएंगे रोने के लिए बीप, तो ही डिड नॉट बीप। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है, यह फेल हो गया लेकिन वह रोया नहीं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे दिल वाला है क्योंकि इतनी सारी इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये रोया नहीं। तो ये अपने आप में एक क्या कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। यहाँ पर देखो अगला क्या, वह अमीर है, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है, तो क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे इसे ही, फिर लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे रिच, वह अमीर है लेकिन आ गया, तो कहने का अर्थ ये होता है यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेट क्लास स्टार्ट होती है। तो ही इज रिच, फिर लगाएंगे बट, बट का अर्थ होगा लेकिन, यहाँ पर खुश नहीं, तो बट यहाँ पर पहले खुश की लगाएंगे हैप्पी, क्या लगाएंगे खुश के लिए हैप्पी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर खुश नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हम नॉट वगैरह का यूज किस तरीके से करते हैं, यहाँ पर नॉट का यूज नहीं करना है, बट के बाद यहाँ पर हैप्पी से पहले अन लगा दो, तो अनहैप्पी हो गया, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो बट से सेंटेंस
आगे तक जो भी होगा वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी, लेकिन शुरू में जो चीज आएगी वो हमारी प्रिंसिपल क्लास आएगी जरूर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यह भी प्रिंसिपल क्लास के समान दर्जे की होगी। प्रिंसिपल क्लास के समान दर्जे की होगी तो हमारी आगे जाके जो भी क्लास होगी वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट क्लास भी हो सकती है। तो चलिए अब हम नीचे का सेंटेंस है उसे बनाते हैं। देखो वह कभी स्कूल नहीं गई, तो देखो वह के लिए फिर लगा देंगे सी, फिर लगा देंगे नेवर। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराया, उसमें मैंने आपको नेवर वाला रूल्स भी बताया था। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव का जो बताया था उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट आती है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। और इसके साथ मैंने आपको जो बताया था नेवर वाले में, वो क्या बताया था, यदि वाक्य में नहीं के स्थान पर कभी नहीं आ जाए तब हम वहां पर नेवर लगाते हैं, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं आता, वहां पर भी नेवर आएगा। लेकिन सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और क्या नाम है वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी नेवर। यहाँ पर जाने की अंग्रेजी आ जाएगी गो, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वेंट का यूज होगा तो सी नेवर वेंट। वह कभी नहीं गई कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल लगा देंगे। तो वह कभी स्कूल नहीं गई। फिर भी के लिए देखो ऊपर देखो, मैं तो इस सेंटेंस को आराम से बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फिर भी की अंग्रेजी ऊपर देखें कहां पर है। देखो फिर भी यट, मतलब स्टिल यट है और स्टिल है। यहाँ पर देखो किस तरीके से बनाएंगे, सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गई, यट लगा देंगे यहाँ पर या फिर स्टिल लगा दो। फिर भी वह फिर भी अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट छिपा हुआ है, तो यहाँ पर शुरू में जो सब्जेक्ट लगाया था उस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो फिर भी वह अंग्रेजी बोलते हैं। तो देखो सी बोलने की अंग्रेजी आएगी स्पीक, स्पीक आएगा, लेकिन यहाँ बोलती ती है शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ और साथ में हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी है तो यहाँ पर एस लगेगा, तो सी स्पीक्स इंग्लिश। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें और ध्यान से समझें मेरी बात को। जो भी सेंटेंस हम आपको यहाँ पर बना रहे हैं उनमें 12 टेंसेस का बहुत बड़ा योगदान है, तो प्लीज इसे देखें। इसे देखने से पहले आप 12 टेंसेस की वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। मैंने सारी वीडियोस वगैरह क्या नाम है अपने YouTube चैनल TS स्टडी 21 में डाल रखी है, तो आप ध्यान से देखें। तो आइए अब हम इस सेंटेंस को भी बनाएंगे। ये यहाँ पर कुछ कंजक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो देखिए अंजलि बीमार है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, अंजलि, फिर लगा देंगे इज, बीमार की लगा देंगे इल, इसलिए आ गया। तो देखो इसलिए आ गया, तो यहाँ से हमारी कोऑर्डिनेट क्लास स्टार्ट होती है। तो इसलिए के लिए पहले हम ऊपर देखें, तो देखो इसलिए कहाँ पर है, इसलिए आ जाए या फिर अतः आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख नहीं रखा, देखो मैं बताता हूँ आपको ऐसे ही। यहाँ पर इसलिए के लिए हम यहाँ पर सो भी लगा सकते हैं, देयरफॉर भी लगा सकते हैं। जैसे एप्लीकेशंस होती हैं उसमें क्या नाम है देयरफॉर वगैरह का यूज होता है, तो वहां पर क्या नाम है देयरफॉर का यूज होता है। यहाँ पर हम सो भी लगा सकते हैं और देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखो अंजलि इज इल, अंजलि बीमार है, इसलिए कि अंग्रेजी यहाँ पर क्या लगा देंगे, सो वह स्कूल नहीं जाएगी, तो यहाँ पर सी लगा देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर गागी गे जिस वाक्य में आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा मतलब ध्यान से रखना पड़ेगा। हमें बहुत बड़ा जो मतलब देखना पड़ेगा हमें कि मतलब ये कौन से टेंस का है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो आई और बी जो होते हैं हमारे वो क्या नाम है यहाँ पर सेल का यूज कराएंगे, लेकिन यहाँ पर बाकी आई बी को छोड़ने के बाद जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो हमारे क्या नाम है विल का यूज कराएंगे। तो यहाँ पर सी, फिर लगा देंगे विल, तो सी विल, फिर लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद लगा देंगे वो, फिर लगा दो यहाँ पर टू और फिर स्कूल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है सो से इतनी चीज हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लास। ये शुरू वाली जो हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल क्लास। तो देखो प्रिंसिपल क्लास के समान दर्जे की होती है। जैसे ये सेंटेंस है, ये भी जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लास है, ये भी क्या मतलब कैसी क्लास होती है, ये ऐसी क्लास होती है कि मतलब अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं होती, और अपने अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड तो नहीं होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लास जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग समान दर्जे की होती है। देखिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, वह देख नहीं सकता क्योंकि वह अंधा आदमी है। जो देख सकता है वही तो क्या नाम है मतलब अंधा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस बनाएंगे, वह देख नहीं सकता, तो यहाँ पर लगा देंगे ही। अब देखो फिर से ये आ गया, ये फिर से आ गया, ये हमारी मॉडल वर्ब है, क्योंकि जिस वाक्य में सकता है, सकती है, सका है, सकी है आ जाए तो कैन होगा, सकता था, सकती थी, सका था, सकी थी। ये अगर आता है तो कुडगा, तो
डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, मैंने कैन और कुड की वीडियोज भी डाल रखी हैं, तो आप अच्छी तरीके से देखना। फिलहाल मैं यहाँ इस सेंटेंस को समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो ही कैन नॉट लगा देंगे, ही कैन नॉट, देखो ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता। तो क्योंकि की अंग्रेजी सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि की अंग्रेजी क्या होगी, बिकॉज होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि की अंग्रेजी देखो क्या है, क्योंकि की अंग्रेजी आएगी फॉर। ये हमारे क्या नाम है, जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है ना, उसमें ये एक ऐसे कंजक्शंस होते हैं जिनका यूज हम सेंटेंस को बनाने के लिए इस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको अमूमन अभी 4-5 सेंटेंसेस में बताया है किस तरीके से यूज होता है, तो आप क्या नाम है इन सेंटेंस को तो बना लेंगे काफी आसानी तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूं आप इन्हें भी याद करें तो सेंटेंस काफी आसानी से बनेंगे। तो देखो ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता, क्योंकि की अंग्रेजी यहाँ पर फॉर लगाओ। क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि वह अंधा आदमी है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है क्योंकि से हमारा कोऑर्डिनेट क्लास हो गया, लेकिन आगे देखो सेंटेंस वह अंधा आदमी है, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा है प्रिंसिपल वो सॉरी प्रेजेंट क्या नाम है टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, इस वाले सेंटेंस में हम वाक्य को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो देखो फॉर इसलिए सॉरी क्योंकि वह अंधा आदमी है, तो ही इज, फिर लगा देंगे ए, फिर यहाँ लगा देंगे ब्लाइंड, BLIND ब्लाइंड, और फिर लगा देंगे मैन। तो देखो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये शब्द जो है यहाँ पर कंजक्शंस वगैरह दे रखे हैं, यहाँ पर अगर नहीं हो तो सेंटेंस नहीं बन सकते। अब देखो वह गायिका है और नाचने वाली भी, तो देखो यहाँ पर और शब्द आ गया, तो सभी जानते हैं। देखो वह गायिका है, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सी, फिर लगा देंगे इज, फिर लगा देंगे ए, यहाँ पर लगा दो सिंगर, सी इज ए सिंगर। अब देखो और आ गया, और के लिए मैंने क्या बताया आपको, और के लिए बताया था मैंने आपको एंड, क्या बताया था, ये मैंने एंड बताया था। लेकिन यहाँ और के साथ ये अक्षर भी आ गया भी, जब भी आ गया तो और भी की अंग्रेजी देखो कहां पर है, मैंने यहाँ पर और भी ये लिख रखा है, तो इसके लिए एज वेल एज लगा देंगे, तो सेंटेंस बना दो, बहुत आसान है। सी इज ए सिंगर, यहाँ लगा देंगे एज, फिर लगा दो वेल, फिर लगा देंगे एज, फिर देखो नाचने वाली, तो यहाँ पर लगा देंगे डांसर। तो देखिए ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। तो यहाँ से ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट क्लास कहलाएगी। शुरू वाली जो कहलाएगी, शुरू वाली वो हमारी प्रिंसिपल क्लास जो होगी वो मतलब समान दर्जे की कहलाएगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास में क्या नाम है, कोऑर्डिनेट क्लास के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, वह एक अपराधी है इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इस वीडियो को देखना अच्छी तरीके से, आपके कैसे समझ में आई। अब इसके बाद चलिए, अब हम इसके बाद जो बात करते हैं वो करते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लास की। सबऑर्डिनेट क्लास का यूज हम किस तरीके से करते हैं वो जानते हैं हम विस्तार से। जैसे हमने प्रिंसिपल क्लास को अच्छे से जाना, अच्छे से समझा, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स बनाए, फिर उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट क्लास को भी इसी तरीके से जाना जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल क्लास को जाना। अब हम जब आपको बताने जा रहे हैं क्या नाम है मतलब सबऑर्डिनेट क्लास, उसको हम किस तरीके से बताएंगे, ठीक इसी तरीके से बताएंगे। तो आइए अब हम सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में करते हैं स्टार्ट। आइए देखिए, हमने प्रिंसिपल क्लास को अच्छे से जाना, समझा और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। हमने कोऑर्डिनेट क्लास को अच्छे से जाना, उसकी डेफिनेशंस देखी और उसके कुछ कंजक्शंस जो मतलब चिन्ह होते हैं हमने वो भी देखे, और उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ एग्जांपल्स भी अच्छी तरीके से बनाए। अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं आपको वो है तीसरी क्लास। कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लास। ये हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना। जो भी आज तक हमने आपको बताया है, जो भी टॉपिक वगैरह हमने आपको समझाया है, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स और रूल्स वगैरह कराने के बाद हमने आगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो कहने का अर्थ ये होता है, कहने का मीन्स मेरा ये है कि हम आगे भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे, या फिर मतलब कोई भी टॉपिक्स, टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी है, हम आपको जो भी चीज़ वगैरह बताएंगे तो वो बताने का जो तरीका है वो वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो आप बस मेरी बात को ध्यान से समझें कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास अब हम किस तरीके से जानेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है को सबऑर्डिनेट क्लास, इसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। तो देखो इसकी एक अपनी एक पहचान होती है, क्या है, यह क्लास अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट नहीं करती, बिल्कुल अर्थ स्पष्ट नहीं करती, बल्कि अपने अर्थ के लिए यह किसी अन्य क्लास पर डिपेंड रहती है। कहने का मीन्स ये है माय डियर स्टूडेंट्स, यह निर्भर रहती है। तो यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, उसके नीचे मैंने आपको ये भी लिख रखा है, और साथ में क्या नाम है मतलब कुछ विशेष बात भी लिख रखी है। तो आप बस समझने की कोशिश करें, समझेंगे तभी तो आप आगे जाके अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है अंजलि सेड दैट शी वाज ए डांसर। तो यहाँ पर अंजलि ने कहा, अंजलि ने कहा, क्या कहा कि दैट की, शी वाज ए डांसर, की वह एक
नृत्य की है, वह एक नाचने वाली है। तो देखो ये सेंटेंस अगर हम थोड़ा डीपली देखें तो ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला है। क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, ये हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर क्या नाम है? कंजक्शन। ये हमारा कंजक्शन यहाँ पर दैट का यूज हो गया, वो अभी मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बताए। कोई नहीं, डोंट वरी, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अंजलि सेड, अंजलि ने कहा। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज को छोड़ने के बाद जो भी क्या नाम है, मतलब हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसमें जो भी चीज पहले आएगी वो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगी। तो यहाँ पर अंजलि सेड, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। दैट सी वाज ए डांसर, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। कैसे हो गई? देखो नीचे लिख रखा है मैंने, बहुत अच्छे से लिख रखा है, समझे बस। देखो इस वाक्य में, कौन से वाले वाक्य में, जो ऊपर लिख रखा है मैंने, उसमें दैट सी वाज ए डांसर का कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं है। स्वतंत्र मीनिंग नहीं है, या फिर मतलब एक प्रकार से कोई फ्री अर्थ नहीं निकल रहा उसका, ठीक है। यहाँ पर अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए, या फिर अपने अर्थ को दिखाने के लिए, ठीक है, यह प्रिंसिपल क्लॉज। अंजलि सेड जो लिख रखा है ना शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ पर अंजलि सेड जो लिख रखा है उस पर ये आश्रित है, पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड है, इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसलिए यह क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। इसके बाद नीचे एग्जांपल्स लिख रखा है। नीचे एग्जांपल्स में क्या है? देखो, सी वेप्ट बिटरली बिकॉज सी फेल्ड। तो कहने का अर्थ ये होता है, सी वेप्ट, सी का अर्थ होगा वह, वेप्ट का अर्थ होगा रोई, बिटरली का अर्थ होगा फूट फूट कर रोना, दिल के साथ रोना, बहुत दुखी स्वर में रोना। बिकॉज क्योंकि, सी फेल्ड वह फेल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, यहाँ पर वह फेल हो गई। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सी वेप्ट बिटरली, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। क्यों हो गया? यह क्लॉज अपना जो खुद का अर्थ निकालेगी, अपना जो खुद का अर्थ निकालेगी, यह स्वयं स्पष्ट नहीं करेगी, दूसरी क्लास पर डिपेंड होगी, उसके बाद क्या नाम है इसका अर्थ निकलेगा। तो बिकॉज सी फेल्ड, क्योंकि वह फेल हो गई। मैंने आपको बताया था बिकॉज का अर्थ क्योंकि होगा, लेकिन मैंने आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज में बताया था क्योंकि की अंग्रेजी वहां क्या होगी? फॉर, लेकिन यहाँ क्लॉज चेंज हो गई तो क्योंकि की अंग्रेजी भी चेंज हो गई। तो देखो इसमें किस तरीके से जानेंगे, इस वाक्य में भी जैसे ऊपर वाले वाक्य में, ठीक इसी वाक्य में भी क्या नाम है, ये जो लिख रहा है बिकॉज सी फेल्ड का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, और अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए यह प्रिंसिपल क्लॉज सी वेप्ट बिटरली पर डिपेंड है। पूर्ण रूप से क्या है? सी वेप्ट बिटरली पर डिपेंड है। तो ये हमारी इसी प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। चलिए अब हमने आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में डीपली बता दिया, सभी क्लॉज के बारे में हमने डीपली बता दिया। अब हमने आपको देखो काइंड्स ऑफ क्लॉजेस बता दिया, 3 प्रकार की होती है, किस तरीके की, कौन सी क्लॉज में किस तरीके का यूज होता है। इनको कंप्लीट करने के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कौन सी आएगी? नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारा जो क्लास है उसके मतलब काइंड्स तो कंप्लीट हुए, अभी हमारे क्या नाम है क्लासेस के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, अभी हमें उनके बारे में जानना है, समझना है, वो किस तरीके से मतलब बनते हैं, उनका यूज किस तरीके से होता है। वो 3 होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, अब हमारा जो मतलब न्यू वीडियो में जो न्यू टॉपिक आएगा वो आएगा, देखो क्या, यूज ऑफ, क्या नाम है, CLAUSE। देखो इस क्लास में जो हमारा क्या नाम है, मतलब जो न्यू वीडियो आएगी वो आएगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्लास के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं, उन्हें जानना है अभी। हाँ, बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि आपका जो हमारा समर्थन है वो आप अच्छी तरीके से आप हमें सपोर्ट करें, तो हम आपको ये वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। जो भी आप क्या नाम है अच्छी तरीके से समझेंगे तो उसमें आपका भी फायदा होगा, और आप क्या नाम है अच्छी तरीके से समझेंगे। बस आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हमारा जो खुद का अपना चैनल है, क्या, TS स्टडी 21, प्लीज इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और क्या नाम है वीडियोस वगैरह देखें। तो आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही, द क्लासेस के आधार पर काइंड्स ऑफ क्लास को देखें। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में मेरा इतना ही। जय हिंद।